बार दोहरा रहा हूँ, सब बर्दाश्त किया जाएगा, झंडे का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आकोट नगर परिषद के प्रीमाइसेस में खड़े रहकर बोल रहा हूँ, ऑन द स्पॉट मेरे ऊपर एफआईआर करनी है, कर दो। ये बोलना है कि सरकारी 30,000 रुपए का बेनिफिट होता था, इन लोगों ने उसका नुकसान कर नगर पालिका का, मतलब नगर पालिका नुकसान, जनता का विकास तो नहीं मोबरा, जैसा हमारे दिल से उसकी मोबरा अहमियत कम करने की कोशिश कर रहे हैं, अहमियत तिरंगे की अहमियत कम कर नहीं। और वो ये कह रहे हैं बार बार कि हमें सीओ सर को आने दीजिए और सीओ सर से बाइट लीजिए। 2 मिनट पहले मेरी एक अधिकारी से बात हुई जिनका नाम देशमुख सर है, उन्होंने ये मुझे बताया ऑफ कैमरा। तो जिस तरीके से जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी जी ने मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन 9 अगस्त से 30 अगस्त 2023 के बीच एक कार्यक्रम शुरू किया था, जिसके अंदर हर घर झंडा घर घर झंडा ये मुहिम चलाई थी। इसी के साथ साथ शासकीय और प्रशासकीय क्षेत्रों के अंदर जो है बोल सकते हैं आपकी झंडे लगाने का अनुरोध किया था और ये कहा था कि आप जो है यहाँ पे झंडे लगाएं। इस पर कहीं आकोट के अंदर एक चित्र विचित्र चीजें देखने को मुझे मिली है। सबसे पहली विचित्र चीज मुझे जो देखने को मिली वो मिली आकोट के पीडब्ल्यूडी ऑफिस के अंदर। पीडब्ल्यूडी ऑफिस के अंदर 14 अगस्त 2023 को दोपहर 12 बजे तक भी झंडा नहीं लहराया गया और मुझे ये आर्गुमेंट दिया गया कि वहां पर झंडा पहले से ऑलरेडी था। अब मैं जब यहाँ पे नगर पालिका पहुंचा तो नगर परिषद के बाद पहुंचने के बाद 18 अगस्त को एक नया स्कैम मुझे, जी हाँ मैं बहुत बड़ा वर्ड बोल रहा हूँ, स्कैम मुझे देखने को मिला। मैं रैंडमली जब पहुंचा तो मैंने ये देखा कि ऑफिस के एक इलाके के अंदर 3 बड़े बड़े बॉक्सेस रखे हैं। इस समय आपकी स्क्रीन पर वो बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे। वो बॉक्सेस के मैंने शूट किया। जैसे मैंने शूट किया और जैसे मैंने मेरी आईडी बाहर निकाली, पूरे नगर परिषद के अंदर हड़कंप सा मच गया, इधर उधर भागदौड़ी शुरू हो गई। ऑफिस यहाँ से बॉक्स उठा के उस ऑफिस में पहुंचा दिए गए, उस ऑफिस से उठाकर बॉक्सेस उस ऑफिस में पहुंचा दिए गए। ये साहब को फोन लगाना शुरू हुआ, वो साहब को फोन लगाना शुरू हुआ। इस तरीके की चीजें शुरू हुई। क्यों हुई ये आप जानते हैं। उसके बाद हमने ऑन कैमरा कुछ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने बात करने से इनकार किया। ऑफ कैमरा जब हमने जानने की कोशिश की, हमारे यहाँ के नगर परिषद के एक अधिकारी है जिनसे बात करने की हमने कोशिश की, उनसे पूछने की कोशिश की सर ये क्या है, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि कुछ महिलाएं हैं गरीब जो बेचारी यहाँ पर स्टॉल लगाई थी और उन्होंने इस झंडे को बेचा है। उस झंडे की कीमत उन्होंने 30 रुपए रखी थी, उन्होंने ऐसे बताया। उन्होंने बोले कहीं से लाया था और उसको कम मार्जिन पर वो बेच रही थी। ये बात हुई। ये बात होने के बाद जब मैंने उन महिलाओं से बात करने की कोशिश की और उन महिलाओं से पूछा कि मुझे आप फुटेज दीजिए, तो उन्होंने मुझे फुटेज देने का जो है इरादा तो किया मगर अभी तक फुटेज भेजा नहीं। दूसरी और अहम बात ये रही, उस फुटेज को भेजा नहीं। उसके बाद जब मैंने उनसे इंसिस्ट किया कि मुझे आपके अधिकारी के बारे में बताइए या उसकी माहिती दीजिए कि कितने आपने लाए थे, कितने आपने बेच दिए, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप हमारे सचिव से पूछिए। जब मैंने पूछा कि आपके सचिव का नंबर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि सचिव का नंबर बंद आ रहा है। फिर मैंने उनसे तीसरा सवाल किया कि मुझे बंद ही नंबर दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सचिव साहब का नंबर ही नहीं है। फिर मैंने एक अधिकारी से ये पूछा, नगर परिषद के आकोट नगर परिषद के एक अधिकारी से मैंने ये पूछा कि जरा बताइए सर, क्या ये बचत गट या तिरंगा के बेचने के बीच का जो मामला है, इसमें कहीं नगर परिषद इन्वॉल्व है, किसी तरीके का जीआर किस तरीके का कुछ है? तो उन्होंने कहा साफ नहीं, इसका आकोट नगर परिषद से कोई लेना देना नहीं है। मगर 5 मिनट बाद जब ऑन कैमरा आने की बात आई, मैंने हाथ में बूम लिया, जब मैंने आईडी लगा और उनसे पूछा तो उन्होंने साफ ये लाइन कही, आप गौर से सुनिए। उन्होंने साफ ये कहा कि हमारे आकोट नगर परिषद के सीओ सर ने और प्रशासक सर ने ये कहा है जब तक मैं ना आऊं आप सिंगल वर्ड भी नहीं बोलेंगे। तो आप जरा अंदाजा लगाइए, एक तरफ अधिकारी ये कह रहे हैं कि नगर परिषद से इसका कोई लेना देना नहीं है और दूसरी तरफ महिलाएं कह रही हैं, अधिकारी खुद ये कह रहे हैं कि जब तक सीओ सर नहीं आएंगे हम तब तक नहीं बताएंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता इसमें झोल है? और मैं आपको वार्न कर रहा हूं, जी हाँ, जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सबको वार्न कर रहा हूं, मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूं, हर देशवासी हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, मगर तिरंगे के साथ गद्दारी कतई बर्दाश्त नहीं होगी। आपने अगर हर चीज को बेच दिया, आपने चारे को बेच दिया, आपने हमारे जो है मुरम बेच दिए, आपने हमारे हक की सड़क बेच दी, आपने हमारे हक का रोड बेच दिया, आपने हमारे हक का जो है नालियां बेच दी, आपने हमारे हक का कचरा भी बेच दिया, मगर अगर आप तिरंगा बेचने की बात करेंगे तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जिन कुर्सियों पर जनता आपको बिठा सकती है, उन कुर्सियों से आपको उतार भी सकती है। इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। इस सारी बातों के ऊपर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ में मौजूद है नगर परिषद के बहुत वक्त तक नगर परिषद के अंदर बाहर की बातों को ख्याल में रखने वाले एक्सपीरियंस बंदे माजी नगर सेवक अखिल पटेल भाई। हम अखिल पटेल भाई से कहेंगे कि अखिल पटेल भाई आप यहाँ पर आए और थोड़ी सी हमें इंफॉर्मेशन दीजिए इसके बारे में, आपके पास में इसके बारे में क्या जानकारी है? अखिल पटेल भाई, जो आपने पूरी चीज सुनी इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, ये जो
मेरा माटी मेरा देश है। हाँ 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 ये कार्यक्रम समझो 9 अगस्त से चालू हुआ था, 30 अगस्त तक की, यानी 15 अगस्त से पहले इसको कार्यक्रम चालू करने का था। जी। और मेरा माटी मेरा देश में लोगों को जैसे अपनी माटी के बारे में बताना था। जी। और ये किन लोगों को बताना था? जी। ये जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जैसे यहाँ पर ये देशमुख साहब है, ताड़े मैडम है, इनके माध्यम से गट वगैरह, गट की महिलाएं वगैरह, इनके माध्यम से, और इनके माता ही नाते, और पथ विक्रेता ये लोग जो है मोबरा, वो भी इनके माता ही नाते। अच्छा, इन लोगों को बुलाकर इन लोगों ने कार्यक्रम लेने को ना था यहाँ पर, यानी भाई जनजागृति करना चाहिए था। जागृति करने को ना था। अच्छा। और उसके बारे में जो यहाँ पर आप जो बता रहे हैं झंडे का, यहाँ पर मोबरा झंडा जो है तो जिला अधिकारी की तरफ से आते हैं। अच्छा। सभी नगर पालिकाओं में आते हैं। अच्छा। और सभी तरफ होता है ऐसा। अच्छा। यहाँ आता है, और यहाँ पर मोबरा जो नगर पालिका है, यहाँ पर झंडे आते हैं इन लोगों के माध्यम, जो अच्छा। ताड़े मैडम है, ये एनुअल डिपार्टमेंट है, यानी दीनदयाल उपाध्याय योजना जो ये चालू करते हैं। 2 मिनट रोक रहा हूँ मैं बीच में अखिल भाई को। आप जरा, अखिल भाई तो समझ लो आते जाते रहते हैं, मैं भी नगर परिषद आते जाते रहता हूँ, आप आम इंसान हो, आप तो आते नहीं हो। मैं मेरे बच्चे के नाम की नोंदनी करने के लिए आया था, तब जाके मुझे पता चला है। और मैं ये भी बता सकता हूँ, किसी प्रेस के अंदर, किसी प्रेस वाले को, किसी मीडिया वाले को इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि आप तिरंगे के जन जागरण कर रहे हैं या आपने यहाँ पर कोई स्टॉल लगाया है। बताइए सर, इन्होंने पूरे ये सर मोबरा पूरे शहर के अभियंता है, शहर के अधिकारी लोग हैं, जी जी। ताड़े मैडम और देशमुख मैडम, ओके। ये लोगों ने पूरे शहर के अंदर पहले तो गट वालों को यहाँ पे बुलाना था। अच्छा। पहले उसको इस कार्यक्रम के बारे में बताना था। जी, जो मोदी साहब ने जो कार्यक्रम शुरू करे पूरे देश के अंदर, मेरे माटी मेरा देश, जी। तिरंगा, जो हर घर तिरंगा, जी। इनका काम था कि तिरंगी की अहमियत को बताना है। अच्छा। हर घर अपने को तिरंगा लगाना है। अच्छा। पहले ये जो नगर पालिका के जो उसके अंदर आते ये लोग महिला बचत गट हो गए, अच्छा। पथ विक्रेता ये लोग गए, ये इनको बुलाकर पहले कार्यक्रम के बारे में समझाना था, और इनको ये बोलना था कि भाई हम यहाँ पर स्टॉल लगाने वाले हैं। अच्छा। आप वहाँ पर स्टॉल में आओ, और वहाँ पर पावती फटेंगी आपके नाम से, और आप तिरंगा, और उससे नगर परिषद को फायदा होगा। अच्छा, उससे नगर परिषद को फायदा होगा। और ये जो लोग यहाँ स्टॉल लगाएंगे, महिला बचत गट है, आपका ये कहना है, जो मुझे ऑफलाइन ये बताया गया कि ये पर्सनल बचत गट के लिए निकाला गया था, उनके बेनिफिट के लिए निकाला गया था, ऐसा कुछ नहीं था? बिल्कुल नहीं, ये ऐसा नगर पालिका के बेनिफिट, ये समझो केंद्र सरकार की स्कीम है, ये जिला अधिकारी की तरफ आते हैं, ये सब नगर पालिकाओं को मोहरा वितरित किए जाते हैं। हमारे यहाँ पर भी आए हुए गट्टे गट्टे आए हुए। अच्छा। 2-3 गट्टे आए हुए थे। हाँ, 3 गट्टे। दो तीन गट्टे थे शायद, मैंने कुछ देखा नहीं। 3 गट्टे स्क्रीन पर दिख रहा है। 2-3 गट्टे आए हुए थे, लेकिन वो आप बता रहे कि वो वितरित नहीं किए गए। मतलब ऐसा है सर मुबारक है, पहले ये तिरंगे की इन लोगों ने अहमियत बताई नहीं, अहमियत खत्म कर दी, उन लोगों को बताई नहीं। कार्यक्रम लेने को ना था, यहाँ पर स्टॉल लगाने को ना था। स्टॉल मतलब यहाँ लोगों को बुलाना था, कार्यक्रम बताना था, और फिर लोग उसको मुबारक यहाँ पर आकर उस दिन खरीदते थे, और अपने अपने घरों को मुबारक तिरंगा लहराते, तिरंगा लगाते थे, है कि नहीं? लेकिन जब लगाते थे, अगर वो 30 रुपए की एक पावती है, यूँ समझ जाओ 30 रुपए की होगी, 15 रुपए की, अगर नगर पालिका उसकी पावती फटती थी तो कम से कम उसको 30,000 रुपए का बेनिफिट होता था। इन लोगों ने उसका नुकसान कर नगर पालिका का, मतलब नगर पालिका खुद का नुकसान किया, जनता का हमारा भी विकास का नुकसान किया। विकास तो नहीं मुबारक, जैसा हमारे दिल से उसकी मुबारक अहमियत कम करने की कोशिश कर रहे हैं, अहमियत का तिरंगे की अहमियत कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनका ये कर्तव्य था, लेकिन ये अपने कर्तव्य की अमलबजावनी नहीं कर रहे। अच्छा। ये आते क्या मोरा बस बैठते और दूसरा कुछ काम ही नहीं है इनके पास। मतलब आपके मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकल कर आ रहा है कि आपने जनता को तो गिना नहीं है, आपने मीडिया को तो गिना नहीं है, आपने नगर परिषद कलेक्टर साहब, मैं आपको बोल रहा हूँ, अकोला के कलेक्टर साहब की अहमियत तो आपने की नहीं है। ये देश को चला रहे हैं, इन्होंने बोला है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है 9 अगस्त से 30 अगस्त तक ये चलाना है। आपने वो भी नहीं चलाया। अगर आपने 5 गट्ठे लाए थे, उसमें 2 गट्ठे बेच दिए, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, मुझे बता दीजिए ना सर। मैं बोल रहा हूँ, अब ये 2 गट्ठे आपको दिख रहे, 3 गट्ठे दिख रहे। मैं बोल रहा हूँ, अब ये तो किसी को इन्होंने वितरित करे नहीं, नगर पालिका नुकसान करे। अब इनका चक्कर क्या रहता मालूम है क्या? अब ये महीना जाएगा, 2 महीना जाएगा, 3 महीने जाएगा, लोगों का उस पर से ध्यान हटा कि ये स्टोर वालों को बेच डाल दे खामोशी में। बराबर। ये क्योंकि ये जिस तरीके की हलचल मुझे नजर आई नगर पालिका के अंदर, झंडे बिकने को मेरा ऐसा कहना है, अभी मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, वो वहां से उस डिपार्टमेंट से निकला, और क्या मैं कैमरामैन से इस तरफ बताएं, जिस तरफ मैंने शूट किया था इस समय ये यहाँ पर था। जैसे उन्होंने मेरी आईडी देखी, मेरा कैमरा देखा, उठाए, और उस वक्त के नगराध्यक्ष, अभी तो नगराध्यक्ष नहीं है तो ऑफिस खाली है, वो ऑफिस के अंदर वो उठाकर रख दिए। अब अगर मुझे बताओ, आपको कोई परेशानी नहीं थी प्रेस वालों से, कैमरे से कोई परेशानी? जहां था वहां रहने देना चाहिए था ना, जहां था वहां रहने देना चाहिए था ना। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी पर लौट रहा है, दूसरा अधिकारी तीसरा अधिकारी पर लौट रहा है। एक समय आप बोल रहे हो कि बचत गट का था, दूसरी तरफ बोल रहे हो कि सीओ सर का था, आप सीओ सर से पूछो, कभी बोल रहे हो। ये क्या हो रहा है? आपने जनता को पागल समझा है क्या?
एक बात समझ लीजिए, मैं बार बार आपको फिर से तीसरी बार दोहरा रहा हूं, सब बर्दाश्त किया जाएगा, झंडे का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आकोट नगर परिषद के प्रीमाइसेस में खड़े रहकर बोल रहा हूं, ऑन द स्पॉट मेरे ऊपर एफआईआर करनी है, कर दो। ये बोलना है कि सरकारी काम के अंदर अथवा एफआईआर कर दो, परवाह नहीं, मुझे जनता से मतलब है, मुझे मेरे देश से मतलब है, मुझे मेरे देश से मतलब है, देश के झंडे से मतलब है, आपसे मतलब नहीं है। हम है तो आप हो, वरना आपकी कीमत कुछ भी नहीं है। हम अगर पैसा देना बंद कर दें तो आप अपने घर पे बैठोगे। तो हमारी अहमियत को समझो, देश की जनता को समझो, देश के अपमान सम्मान को समझो, और देश के जो प्रतीक है उनका सम्मान करना सीखो। इस पर हम बाइट जरूर लेंगे इंशाल्लाह सीओ सर से, और ये संज्ञान में कलेक्टर सर तक भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं नए सिजलिंग इशू के साथ।